ऑलराइट पीपल, तो शुरू करते हैं हमारा एक और धमाकेदार एपिसोड ऑफ सिक्किम टू। और इस बार राइड थी लाचुंग टू गैंगटॉक। सुबह सुबह फुल जोश में निकले, वेदर चिल्ड था और रोड एकदम फिल्मी। कुछ देर चलते ही मिला एक और वाटरफॉल, वहाँ सब फोटोशूट के लिए रुक गए। तो हम गोप्रो तक तो होते हैं। ऑलराइट पीपल, तो हम लोग अभी बच्चन फॉल के सामने हैं। इसका नाम बच्चन फॉल इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। और यहाँ अभी सब रुके, हम लोग निकल चुके हैं लाचुंग से। हाय श्रमोना, ऑरेंज। So we are here at Bachchan Falls and we will click some photos over here. और फिर हम लोग गैंगटॉक की तरफ निकलते हैं। फिर इसके बाद हम गैंगटॉक की तरफ निकलते हैं। रुकने के बाद पता चला था कि इस वाटरफॉल का नाम बच्चन फॉल्स है। हम सोच रहे थे कि ये पक्का कोई प्रैंक है, पर हाँ सच्ची उसका नाम बच्चन फॉल्स ही था। और फिर हम लोग एक ग्रुप फोटो लिए जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, और फिर हम लोग निकल गए। ऑलराइट पीपल, सो हम लोग टून चेक पोस्ट से और 28 किलोमीटर्स के दूर पे है। अभी यहाँ कुछ रोड ब्लॉक हो चुका है क्योंकि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, जेसीबी वगैरह आके रखा हुआ है। तो देखते हैं, आधा घंटा में भी लगेगा। साबद्दा हम लोग का लीड। और कैसा चल रहा है? आज मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा है सबको। आप लोग को आ रहा है ना? हम लोग को तो मज़ा आ रहा है। आज एक्चुअली बहुत दिन बाद 4th डे या 5th डे को जाके सब डिसिप्लिन पे थोड़ा चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है। ठीक है ना, वहाँ से हंसते खेलते निकले गैंगटॉक की तरफ। और रास्ते में हमें थेंग टनल और नागा फॉल्स भी मिला, बट हम कहीं रुक नहीं पाए क्योंकि लाचुंग पहुँचने के दिन वाला एक्सपीरियंस सोच के दिमाग अब बस पहाड़ों में यही चीज़ बोलता है कि बेटा लेट मत। हाँ, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, तो हम रुके लोअर डोजुंगू एक छोटे से फूड स्टॉल पे, जहाँ थुक्पा, मैगी और चाय से हमारी सोल को सुकून दिया। पेदांग चेक पोस्ट से अपने को जाना है, कोथे डिक्चू जाना है। हाँ, पेदांग पोस्ट सीधा। ओके, थैंक यू। অরিন বলছে এখান থেকে তো আমি একটা পাহাড়ি মেয়ে তো নিয়ে যাবই যাব। সালা একটু আগেই লেখা ছিল ফেদাং সামনে 19 কিলোমিটার, জিজ্ঞেস করার তো কিছু কোনো দরকারই নেই। এগারোটার পর থেকে तो हम लोग इस वक्त 4 जन ही थे लाइनअप में। हम, सुमंदा, विनायक और ऑरिन, क्योंकि बाकी सब पीछे छूट गए थे और शाम भी हो गया था, तो वेट करने का कोई मतलब था नहीं। तो यहाँ हम लोग को रास्ते में एक स्ट्रीट डॉग मिल गई जो कि स्पिट्स लग रहा था हम लोग के वहाँ। तो मतलब तो हम लोग थोड़ा बहुत इसके साथ खेले और फिर हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन पे। जला भाई जला। কিউট না খুব, স্পিড সেটা। এখানে স্ট্রিট ডগ এরাই, ভাব কলকাতায় এদের পোষা হয়। इट इज वेरी क्लीन ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। कहाँ क्लीन है, देख उसका हाल। पाछू में क्या सब तो लेके तो अराउंड 7 PM हम लोग गैंगटॉक पहुंच गए थे। और गेस करो कि पहला स्टॉप अपना क्या था? होटल? नहीं, हम लोग होटल नहीं गए। हम लोग को रास्ते पे डोमिनोज मिल गया था, तो हम लोग डोमिनोज पहुंच गए। सोचे कि पहले थोड़ा खा पी लेते, फिर होटल जाएंगे। रेस्ट का क्या है, रेस्ट तो होते रहता है।
ऑलराइट पीपल, सो हम लोग गैंगटॉक पहुंच गए और हम लोग डोमिनोज मिल गया था, तो हम लोग वहीं रुक गए खाने के लिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गैंगटॉक में हम लोग दोबारा ऑर्बिट रीजेंसी में ही रुके थे। सो हम लोग सब देर रात तक टेरेस पे बातें बातें किए, थोड़ा बहुत चिट चैट्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि सिक्किम में ये हम लोग का लास्ट राइड होने वाला था। और आज का डेस्टिनेशन हम लोग का है टी सोमो लेक, जो कि लोकल लैंग्वेजेस में छांगू लेक भी जाना जाता है, और नथुला पास। गैंगटॉक के रोड्स भाई साहब, हाँ। और एक इन्फॉर्मेटिव चीज़, नथुला पास के लिए आप जब भी जा रहे हो ना, तो परमिट का फोटो कॉपी लेके जाना, फिजिकल कॉपी। फ़ोन पे दिखाने से ना उन लोग बहुत टाइम अलाउ नहीं करते। एक्चुअली में हम लोग को भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोग फ़ोन पे लेके गए थे, तो और उन लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, तो फिर हम लोग को हार्ड कॉपी लेके जाना पड़ा, और तब जाके हम लोग को अलाउ किया गया। बट ट्रस्ट मी गाइस, द रूट टू नथुला पास वाज इनसेन। बहुत सुंदर है, बहुत मेंटेन्ड है। जैसे नॉर्थ सिक्किम के रोड्स पे आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने को मिलेगा, बट ईस्ट सिक्किम मतलब नथुला के तरफ बहुत सुंदर है रोड्स। जस्ट लग रहा था ना कि आसमान के करीब पहुंच गए हैं, और वेदर भी बहुत अच्छा था। बट वेदर अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गया, और आसमान में ना बादल छा रहे थे, जैसे आपको दिख भी रहा है, क्लाउडी हो गया था। और पहाड़ों से घिरा हुआ आधा जमा हुआ टी सोमो लेक को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि सपना तो नहीं देख रहे थे। बट वही है कि वेदर बहुत ख़राब हो रहा था, स्नोफॉल होने के चांसेस बढ़ रहे थे, और वहाँ के जो आर्मी के पर्सनल्स थे वो भी सारे यही हम लोग को वार्न कर रहे थे कि आप ऊपर ना जाओ, क्योंकि अगर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया तो आप वहाँ फंस जाओ। ऑलराइट पीपल, सो हम लोग टी सोमो लेक पहुंच गए। हे कम ऑन, अमेजिंग, बहुत ठंड है आधा जमा हुआ है लेक। और चलिए एंजॉय कीजिए आप सिनेमेटिक व्यू, फिर हम लोग यहाँ से नथुला पास निकलेंगे। आज वेदर भी बहुत अच्छा है नहीं, तो थोड़ा जल्दी करके जल्दी आएंगे। तो हम लोग टी सोमो लेक देख के फिर नथुला के लिए निकल पड़े। और गुरुद्वारा मिस करने का डर तो बहुत था। ये तो नहीं बोलूँगा कि टी सोमो लेक ने वो दर्द को मिटा दिया, बट हाँ थोड़ा बहुत कम हुआ। थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, गुरुद्वारा तो नहीं, टी सोमो लेक ही सही। और फिर इसके बाद हम लोग निकल पड़े नथुला पास की। ये जो रास्ता है टी सोमो से नथुला लेक तक का, यकीन मानिए हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड जैसा व्यू देखने को मिलता है। हाँ, वेदर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो ब्लैक आइस होने का चांसेस काफ़ी था, तो उस वजह से हम लोग थोड़े से हड़बड़ी में थे। अभी हम लोग पहुँचे हैं लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर। सामने का रास्ता अब बादलों से छिप रहा था। यार ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी फिल्म के सेट पे बाइक चल रही है। चारों तरफ स्नो और शांति है, और सिर्फ मेरी बाइक की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। और अब हम पहुंचने वाले हैं नथुला पास के एकदम सामने। तो यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, लेकिन जो एहसास है वो भी कमाल का है। ये रास्ता सिर्फ बॉर्डर को नहीं जोड़ता है, ये राइडर्स के दिल को भी हिमालय से जोड़ देता है। अगर आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर आइए। तो हम लोग को एक्चुअली में टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जैसे हम लोग बोल रहे थे कि वेदर बहुत ही ख़राब था, स्नोफॉल चालू हो गया था जब हम लोग नथुला पहुँचे थे,
तो हम लोग जस्ट एक दो फ़ोटोज़ क्लिक किए और वहाँ से निकल पड़े। फ़ोटोज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। काफ़ी हम लोग खुश थे कि हम लोग कुछ तो अचीव किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और बीस्ट एक साथ मिलके कुछ अचीव किए हैं। तो हम लोग जब वापस जा रहे थे नथुला से, तो एक मिलिट्री भाई ने रोका हम लोग को। तो हम लोग सोचे कि चेकिंग वेकिंग कुछ होगी, बट एक्चुअल रीज़न था वेस्ट बंगाल का नंबर 2। वो देख के उनको लगा कि हम लोग बंगाली हैं और उन्होंने फिर हम लोग से बात करना शुरू कर दिया। जबकि हम लोग को एक्चुअली में थोड़ा हड़बड़ी लग रहा था कि अब स्नोफॉल चालू हो चुका है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सकता है कोई शीट चुन ले और जाके रुक जाए। तो हम लोग वहाँ से फिर निकल के टी सोमो लेक पहुँचे और टी सोमो लेक के ऑपोजिट में एक वापसी कैफ़े बोल के था। वहाँ एक हम लोग को मिलिट्री भाई मिले जो कि हम लोग के लिए काफ़ी एंजल टाइप थे। वो खुद से हम लोग को बुलाए। हम लोग उनके किचन में जाके आग वाग सेके और फिर उन्होंने ही हम लोग को मैगी और मोमोज़ खिलाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। उतना टेस्टी मैगी मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं खाया है। और उस ब्रेक से ना एक नई एनर्जी मिली, क्योंकि हमें पहुंचना था सिलीगुड़ी, जो यहाँ से 160 किलोमीटर्स दूर था। ऑलराइट पीपल, तो हम लोग पहुंच गए वापस टी सोमो लेक। और यहाँ बहुत ठंड था, बहुत ठंड, मतलब नाथुला में स्नोफॉल हो रहा था तब। उसके बीच से ही आए और फिर यहाँ एक आर्मी वाले भैया मिल गए थे जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और लोकल लैंग्वेज में इसको छांगू लेक बोलते हैं। और ऊपर स्नोफॉल हो रहा था तो हाथ वाथ पूरा फ्रीज़ हो गया था। तो एक आर्मी वाले भैया मिले इधर जो कि हम लोग को काफ़ी हेल्प किए, वेपर लेने दिए। अभी हम लोग नॉर्मल है। इसका हालत अभी भी बहुत ख़राब है। और बट हाँ, एक चीज़, एक इन्फॉर्मेटिव चीज़, जो वो डीकैथलॉन में जो वो वार्म शॉफर्स मिलते हैं वो डेफिनेटली ले लेना। पहले हम सोच रहे थे मे बी इल बी यूजलेस और समथिंग, बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड। मतलब कॉन्स्टेंटली तो नहीं, इफ़ यू कीप रबिंग लाइक दिस ये हेल्प करेगा। तो राइड अभी बाकी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फुल एक्शन, थोड़ा इमोशन और वही पुराना मैडनेस के साथ। तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।